वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जैसे कि आप लोग जानते हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूवल मिल गया। नाउ इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए रिलेटेड टू दिस, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुँच जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ HRD, इसका नाम भी बदल चुका है। नाउ द न्यू नेम इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आपने ये पॉइंट अपने याद रखना है। एंड उसके बाद जो मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक एंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार उत्तराखंड। ओके, देखो दिस इज़ द थर्ड एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी इन द ईयर 1968, तो सेकेंड वन इज़ इन द ईयर 1986। नाउ आफ्टर 34 ईयर्स थर्ड एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो इसे लाया गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को ये और ज़्यादा बेटर करेगा, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो देखो, इससे पहले हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो फॉर्मेट था, जैसे कि आप लोग जानते हो, लाइक 10+2 प्रीवियस फॉर्मेट था। नाउ दिस फॉर्मेट हैज़ बिन चेंज टू 5+3+3+4। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे क्या चीज़ कैसे वर्क करेगा। सो देखो, नाउ दिस फॉर्मेट अप टू 5 क्लास, यानी कि फर्स्ट 5 क्लास तक एक एडिशनल चीज़ मैं आपके साथ यहाँ शेयर करते रहूँगा। एंड आई वांट कि आप इसे नोट डाउन करते रहिए। ओके, यानी कि 5वीं कक्षा तक आप कोई भी स्टूडेंट अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकता है। यानी कि अगर वो मराठी पढ़ना चाहता है, मैंडेटरी नहीं है कि इंग्लिश में उसको कोई पढ़ाया जाएगा। वो अगर मराठी में पढ़ना चाहता है, बंगाली में पढ़ना चाहता है, जिस लैंग्वेज में वो उसकी चॉइस है, वो 5th क्लास तक उसे ऑप्ट कर सकता है। नाउ जो फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रहेंगे, जो फाउंडेशन स्टेज रहेगा फॉर द स्टूडेंट्स, जो भी करिकुलम रहेगा वो NCERT द्वारा बनाया जाएगा। जो फर्स्ट 5 ईयर्स में, जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर्स में न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट 5 ईयर्स 3 ईयर्स फॉर प्री प्राइमरी एंड 2 ईयर्स फॉर क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड। ड्यूरिंग दिस कोर्स आपने देखा होगा कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं एंड उनको इतने बड़े बड़े बैग, जितना उनका वेट खुद का नहीं होता है उससे ज़्यादा उनको बैग्स उठाने पड़ते। इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा एंड उनको ज़्यादा एमंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक स्पोर्ट्स में भी उसको इंक्लूड करवाया जाएगा। एंड जो ये प्रेशर रहता है, अर्लियर प्रेशर जो एजुकेशन सिस्टम का रहता है हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों पे, तो उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। एंड स्पोर्ट्स में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट की जाएगी। तो फर्स्ट 5 ईयर्स में मतलब आप कह सकते हो पहले 5 सालों में जो बच्चों पे जो बर्डन था एज पर द न्यू रूल्स, उस पर कम किया जाएगा, यानी कि उनको थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाएगा। ओके, देन उसके बाद अगर बात करें फ्रॉम क्लास 3rd टू क्लास 5th, नेक्स्ट 3 ईयर्स स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर्स। इस स्टेज में स्टूडेंट्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, आर्ट्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, मैथमेटिक्स से, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से। तो इन सारे सब्जेक्ट्स पे हमारे स्टूडेंट्स को फ्रॉम क्लास 3rd टू क्लास 5th इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्लास 6 के जैसे ही हमारा बच्चे 6th क्लास पहुंचेंगे तो उनको कोडिंग भी सिखाई जाएगी, इंटर्नशिप भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो इंटर्नशिप करना चाहता है, अगर वो ज़्यादा बेटर है किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी चीज़ में, तो वो इंटर्नशिप भी कर सकता है फ्रॉम क्लास 6। तो 6th क्लास से आपको कोडिंग भी सिखाई जाएगी। नाउ इसमें एक चीज़ और है, इससे पहले जो सिस्टम था जिसमें आपका साल में एक बार ही एग्ज़ाम होता था, नाउ ऐसा नहीं होगा। आपको लाइक सेमेस्टर रहेंगे, यानी कि साल में 2 बार ही एग्ज़ाम होंगे। एंड जो फाइनल आपकी मार्क लिस्ट बनेगी वो दोनों मार्क लिस्ट, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में जितना आपने स्कोर किए एंड द सेकंड एग्ज़ाम में, जो सेकंड सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम में जो भी स्कोर करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको लाइक आपका फाइनल बनेगा। ओके, एंड एक और इसमें एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। 1964 में एक कमीशन बनाया गया था, कोठारी कमीशन नाम था। कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग एज़ पर द कमीशन जो एक बात कही गई थी, किसी भी देश को अगर अपना एजुकेशन सिस्टम, खासकर इंडिया के लिए एक मिशन बना था, तो जो भी अगर हमारा इंडिया को अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर करना है तो उसके लिए अराउंड इंडिया को अपना 6% GDP खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक सिस्टम फॉर एनी कंट्री। अगर एजुकेशन सिस्टम बेटर होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा फ्यूचर, हमारा देश अच्छी राह पे चलेगा, अच्छे हाथों में जाएगा। बट अभी तक ऐसी कमीशन के कहने के बावजूद भी कभी भी ऐसा नहीं हो पाया। 6% तो दूर की बात है, हम इसके क्लोज भी नहीं आ पाए। अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज
ओनली 3% हमारा जीडीपी यूज़ होता है एजुकेशन पे। एंड यू नो गाइस, देखो हमसे भी कई कंट्रीज़ जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, हमसे भी काफ़ी पुअर कंट्रीज़ हैं, बट वो स्टिल दे आर फोकसिंग ऑन द एजुकेशन सिस्टम। एंड यू नो लाइक एज पर द रिपोर्ट्स, भूटान 7.5% ऑफ द टोटल जीडीपी खर्च करता है एजुकेशन सिस्टम पे, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक सिस्टम फॉर एनी कंट्री। एंड यू नो इसके साथ अगर आप मैं ओवरऑल बात करूँ, द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिनलैंड नंबर 1 पे है, 6% अपना जीडीपी खर्च करता है। हालांकि वो कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा रिच भी हैं, बट 6% अपना जीडीपी यूज़ करता है एज फॉर द एजुकेशन, एंड द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड का है। ओके, देन उसके बाद अगर चाइना की बात करूँ, चाइना 4% 4% करता है। देन उसके बाद पाकिस्तान का भी हालत ख़राब ही है, एज यू नो पाकिस्तान भी नहीं करता इतना, पाकिस्तान का भी 3 के अंडर ही रहता है जो वो एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करता है। ओके ना, उसके बाद जो इसमें आपने याद रखना है, ओके देखो जैसे आपको मैंने बताया कि अब 2 एग्ज़ाम्स होंगे आपके। अब इसके बाद देखो फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 8 मिडिल स्टेज रहेगी, तो जो आपको एज़ पर द सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। एंड उसके बाद फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 इस स्टेज में ये लास्ट स्टेज रहेगा। एंड इन दिस स्टेज स्टूडेंट्स विल बी हैव टू नो अबाउट द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। जो भी इससे पहले आपने देखा होगा कि जैसे ही 10th पास करते थे, देन उसके बाद आपको बोला जाता था कि आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, या आपने मेडिकल लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है। नाउ ऐसा नहीं होगा, अब आप कोई स्ट्रीमिंग सिस्टम नहीं होगा इसमें। अब देखो प्रॉपरली तो अभी पूरी एजुकेशन पॉलिसी आएगी, अब इम्प्लीमेंट कैसे होगी वो तो देखने पे रहेगा। नाउ एज़ पर द प्रोविजंस, एज़ पर द लाइक न्यू पॉलिसी, स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन दिया जाएगा। कोई मेडिकल स्टूडेंट है, वो भी आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट अगर उसको इसमें इंटरेस्ट है, लाइक मेडिकल का स्टूडेंट है वो बायोलॉजी पढ़ रहा है, उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो वो सब्जेक्ट हिस्ट्री भी उसे ऑप्ट कर सकता है। अब ये कोर्सेज बनेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हो कि जैसे कोर्सेज आपके सिस्टम अवेलेबल रहेगा, जैसे यानी कि ये कोर्स आपने अवेल कर लिया, ये कोर्स कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये कोर्सेज लाइक कुछ टाइम अब ये इम्प्लीमेंट कब होगा, ये नेक्स्ट लाइक एकेडमिक सेशन में, यानी कि 21-22 में होपफुली ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, न्यू एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। देन उसी के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे, एंड जिसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट इंटरेस्ट लगेगा, लाइक आपको अगर फिज़िक्स पसंद है तो आप फिज़िक्स के साथ हिस्ट्री भी ले सकते हो। सो एज़ पर द ऑप्शंस वो आपको करने पड़ेंगे। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे आप कॉलेज पहुँचेंगे तो इसमें आपका देखो कहीं कॉलेज सिस्टम में क्या होता था इससे पहले, अब इससे पहले क्या होता था कि आपकी परसेंटेज जो आपकी 12th में है उसके अकॉर्डिंग आपको एक लाइक आपकी लाइक मार्क लिस्ट बनती थी, लाइक आपका मेरिट लिस्ट बनती थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके नाम आते थे। ओके, नाउ इसमें एक ऑप्शन दिया गया कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द कॉलेज स्टूडेंट। अगर किसी स्टूडेंट के इतने मार्क्स नहीं आए 10+2 में, अगर वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा करता है तो वो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे इन द 12th क्लास एग्ज़ाम मार्क्स। देन उसके बाद उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा, अगर वो बेटर करता है तो उसको दूसरा भी मौका दिया जाएगा, तो वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है एज पर स्कोरिंग, इफ़ ही और शी स्कोर गुड इन द कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, तो एक ये प्रोविज़न भी इसमें ऐड किया गया। देन उसमें मेजर एंड माइनर्स, एक माइनर इसमें ऑप्शन यूज़ किया गया, लाइक मेजर में आप सब्जेक्ट जैसे कॉलेज में जैसे मैंने आपको बताया आप फिज़िक्स ले सकते हो, एंड माइनर में साथ में आप कोई म्यूज़िक का ऑप्ट कर सकते हो। सो मेजर एंड माइनर्स कोर्स भी इसमें एक एडिशनल फीचर इसमें ऐड ऑन किया गया। एंड उसके बाद इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़, उसमें जो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन की गई, अब कई स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे जो फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट, यानी कि फ़र्स्ट ईयर 1 साल कॉलेज आते हैं या 2 साल कॉलेज आते हैं, ड्यू टू सम रीजंस उनको कॉलेज छोड़ना पड़ता है। एंड एट दैट केस अगर उन्होंने 2 साल भी लगाए होंगे कॉलेज में तो वो वेस्ट हो जाते हैं, उनको कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलता। बट नाउ विद दिस न्यू एजुकेशन सिस्टम, अगर वो 1 साल कंप्लीट कर जाता है कॉलेज में एंड पास हो जाता है फर्स्ट ईयर, देन उसको 1 साल में एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी कि उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा 1 साल का। ओके, अगर इस केस दूसरे केस में अगर वो 2 ईयर तक पढ़ता है एंड उसको किसी भी रीज़न की वजह से कॉलेज छोड़ना पड़ता है, देन उसे 2 साल का डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर वो 2 साल कर जाता है तो उसको एक डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर वो 3 साल कर लेता है तो उसे बैचलर डिग्री दी जाएगी। अगर वो 4 साल पूरा कंप्लीट कर लेता है उसे बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक क्रेडिट सिस्टम भी इंक्लूड किया गया। क्रेडिट सिस्टम में क्या रहेगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट ड्यूरिंग दिस कोर्स अपने ग्रेजुएशन में कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी अपने साथ साथ करता है, ठीक है, कोई और सर्टिफिकेट करता है, कोई और डिग्री भी ले रहा है, साथ में किसी और चीज़ की भी पढ़ाई कर रहा है, तो उसका भी बेनिफिट क्रेडिट सिस्टम की हेल्प से उसको मिलेगा इन देयर फाइनल एग्जामिनेशन मार्क्स। ओके,
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड की गई एंड प्रॉपर फ़ी स्ट्रक्चर भी इसमें सेटअप किया गया, यानी कि अब कोई भी अपनी मनमानी करके कोई भी आपसे अपने ही अकॉर्डिंग फ़ीस नहीं ले सकता। जो प्रॉपर जो फ़ीस फिक्स की होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको फ़ीस देनी पड़ेगी अपने कॉलेज में। ओके वेल, जैसे ये मैंने आपको बताया कि लाइक कैसे देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा करता है, इस सिस्टम को क्या बोला जाएगा जो लाइक एक साल आना दूसरे साल जाना, दिस सिस्टम इज़ मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम। ओके, यानी कि किसी भी कंडीशन में अगर वो चले भी जाता कॉलेज से कोई भी स्टूडेंट एक साल लगा के, तो उसको कुछ ना कुछ ज़रूर दिया जाएगा कॉलेज से, यानी कि उसका एक साल भी वेस्ट नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाएगा। ओके सो ये कुछ प्रोविजंस, कुछ न्यू रूल्स एंड अब इसमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाइक मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम तो इम्प्रूव करना इज़ द लाइक मस्ट, इससे तो काफ़ी टाइम से पहले ही कर देना चाहिए था एंड इसमें जीडीपी का 6% तो यूज़ होना चाहिए था। बट यू नो हमारी कंट्री में क्या था कि हमारी कंट्री ने ज़्यादा डिफेंस पे ज़्यादा फोकस दिया, बिकॉज हमारी लाइक आप लोग जानते ही हो हमारे खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है हमारी कंट्री, पड़ोसी देश हमारे हैं ही ऐसे। देन उसके बाद अब एजुकेशन सिस्टम पे फोकस ज़रूर करना चाहिए, बट एक चीज़ ज़रूर है कि एजुकेशन सिस्टम पे तो फोकस किया जाएगा, बट एजुकेशन सिस्टम जो हमारे टीचर्स हैं उस पर भी गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए। एंड गाइस यू नो अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करूँगा। एज़ पर द रिपोर्ट ये MHRD मिनिस्ट्री द्वारा ही सर लॉन्च किया गया था एंड अराउंड 13,000 प्लस हमारे जो JNK की ही बात कर रहा हूँ टीचर्स ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जो ओनली 10+2 पढ़े हैं एंड वो टीचर हैं एंड अब उनकी ट्रेनिंग चल रही है। एंड सीरियसली मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब आई वॉज थिंकिंग कि ये कोडिंग सिस्टम तो वेल इट्स गुड डिसीजन कि कोडिंग हमें आनी चाहिए स्टार्टिंग अर्ली स्टेज से ही कोडिंग, बट इनको पढ़ाने वाला टीचर्स कहाँ से आएंगे? क्या हमारे पास इतने टीचर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री? जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो हम कोडिंग पढ़ाने के लिए इतने टीचर्स हम कहाँ से लाएंगे? ये चीज़ें लाइक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड यू नो बाकी कंट्रीज़ में इससे पहले क्या आता था कि वो सारी चीज़ें पहले इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते। अब आप डायरेक्ट कोई इंक्लूड कर लोगे कि न्यू कोर्स, तो उसको पढ़ाने के लिए भी आपको काफ़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी एंड टीचर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट रियली गुड रिजल्ट्स। ओके, इम्प्लीमेंट करना हमारे इंडिया इम्प्लीमेंट तो बड़ी चीज़ें करता है, बट उसके रिजल्ट्स हमें मिले फाइनली वी वांट दैट थिंग। सो होपफुली ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा एंड हमारे स्टूडेंट्स अब हमारे बच्चे ही होंगे जो इस एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। वेल आपके एंड हमारे, अब हमारा टाइम तो निकल गया। सो लेट्स सी कि ये एजुकेशन सिस्टम हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करेगा एंड इस पे अभी प्रॉपर देखो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर MCQs रिलेटेड टू दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब इसको आ जाने दो प्रॉपरली, अभी भी इसमें कुछ चीज़ें पढ़ने वाली हैं, अभी इसमें लॉट ऑफ थिंग्स टू नो। सो जैसे ही सारी चीज़ें होंगी देन श्योरली एक और वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, बट अभी ये मेन पॉइंट आप इस तरीके से याद करो। अब धीरे धीरे करके MCQs भी शेयर करूँगा, डोंट वरी, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बट एजुकेशन पॉलिसी 1986 एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस कर लिए, पार्लियामेंट में जाएगी, बिल पास होगा, देन होपफुली अगले साल ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ओके सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।